हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MK मनीष बायोटिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के अति सूक्ष्म होने के कारण एवं अच्छे यंत्रों के उपलब्ध न हो पाने के कारण बहुत समय तक बैक्टीरियल सेल की रचना ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं हो सकी। यानी जो बैक्टीरिया था वो अति सूक्ष्म होता है, इसीलिए काफ़ी समय तक जो है इसकी रचना के बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। आज भी इनके कुछ भागों की प्रकृति विवादास्पद यानी इनके कुछ भागों में विवाद है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप व स्टेनिंग करने की नई खोज के साथ ही बैक्टीरिया के आंतरिक रचना के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। जैसे जैसे विकास होता गया, नई तकनीकें आती गई जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे इसकी रचना के अध्ययन करने में काफ़ी हेल्प हुई। और ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। में कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियाइड है, राइबोसोम है, ये फ्लैजेला है। बैक्टीरियल सेल एक भित्ति से घिरी रहती है। यह पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इनमें म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकान पदार्थ होता है, जिसमें एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन और एस्टाइल म्यूरेमेरिक एसिड के अणु एक दूसरे के बाद जुड़े रहते हैं। इसके साथ साथ भित्ति में एल-एलेनिन, डी-एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड आदि पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होता है इसमें काइटिन भी होता है। कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेलुलोज भी पाया जाता है। इस भित्ति के चारों ओर स्लाइम की बनी होती है। बैक्टीरिया वृद्धि के समय स्लाइम की बनी यह परत फूल जाती है और सख्त होकर कैप्सूल बनाती है। वे बैक्टीरिया जो कैप्सूल बनाते हैं कैप्सुलेटेड कहलाते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकाई का वलयी द्विसूत्री DNA है। कैप्सूल की उपस्थिति बैक्टीरिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बैक्टीरिया की प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करती है और संचित खाद्य पदार्थों के संग्रहालय के रूप में भी काम करती है। कैप्सूल का निर्माण डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज आदि पदार्थों से होता है। जो यहाँ पे हमारी जो कैप्सूल होती है वो बैक्टीरिया में पाया जाना महत्वपूर्ण लक्षण है। बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। बैक्टीरिया में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड आदि नहीं होते। साइटोप्लाज्म में कुछ कलाएं जो मीजोसोम कहलाती हैं उपस्थित रहती हैं। कुछ बैक्टीरिया में मीजोसोम को कॉन्ड्रियोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्च वर्ग के प्लांट्स में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग हैं। मीजोसोम की खोज की बात करें तो इनकी खोज 1960 में हुई थी और इनकी खोज फिर जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। कहा जाता है कि मीजोसोम बैक्टीरिया में सेल वॉल के निर्माण में भी कार्य करते हैं। जो मीजोसोम होते हैं वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी अपना योगदान देते हैं। बैक्टीरियल सेल में एक निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता, अर्थात इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिका तथा समान प्रकार के क्रोमोसोम नहीं होते। एचेकोलाई नामक बैक्टीरिया के आनुवंशिक अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि न्यूक्लियाइड में एक 700 से 1400 म्यूएम मीटर लंबा वलयी द्विसूत्री DNA का तंतु होता है, जो स्थान स्थान पर मुड़ा होता है, जैसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।